नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भागवत गीता सार अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिनकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुना द्वारा पोषित हैं। इससे की कहानी इंद्र विषय तथा वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस धारण मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से कट गिरी तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाग कर लौटना न पड़े और जहाँ उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिसे अनादि काल के प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा गति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के दंड से मुक्त हैं और जो मूर्ति होकर परम पुरुष की शरणागति होना जानते हैं, वह उसे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बुद्धि जगत के सारे जीव मेरे स्वास्थ्य अंश है। बुद्ध जीवन के कारण वे अच्छा हो इंद्रियों से घर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित हैं। इस संसार में जीव अपनी देहात में बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में इस तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पष्ट इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के विचारों और शकुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुना के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रतिष्ठित होती है वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रंशील योगीजन एवं सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन में विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करता वह मृत एक करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार को दूर करता है मुझ में ही निकलता है, और चंद्रमा जब अग्नि के तेज भी मुझे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरा शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनाकर समस्त वनस्पतियों को जीव रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि बेसवान हूँ और मैं स्वाद, प्रसव, प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अंतरों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ कि संदेश में वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात्कार अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता रहता है। चूंकि मैं 4 तथा अक्षर दोनों के पार हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अर्थ एवं मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, जो कोई भी मुझे सवारहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह है सब कुछ जानने वाला है। 8a है भारत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है ही आनंद। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैं अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।